नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, 25 जनवरी से बुरा समय शुरू हो चुका है। कुंभ राशि वालों को कभी भी लग सकती है दरिद्रता। जी हाँ दोस्तों, इस दिन से कुंभ राशि वालों का बुरा समय शुरू होने वाला है, जिसे जानकर कुंभ राशि वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और साथ में यह भी बताएंगे कि कुंभ राशि वालों को किन किन मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। और अंत में बताएंगे कि आपको बुरे समय का संकेत किस तरह मिलता है। दोस्तों, लाइफ में पैसा बड़ी चीज होती है। कई बार पैसे को लेकर हमारी सफलता और असफलता का आकलन किया जाता है। आपके पास पैसा हो तो आप सफल है और नहीं हो तो आप असफल है। दरअसल पैसों को लेकर सफलता और असफलता सभी की लाइफ में आती है। कुछ लोग जीवन की असफलताओं को झेल कर आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी में फंसकर अपने जीवन को घोर नाकामी के दलाल में धकेल देते हैं। हालांकि दुनिया भर के सफल लोगों को माने तो बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है, लेकिन बुरी परिस्थितियों में हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है। कई बार हम यही धैर्य नहीं रख पाते हैं और नतीजा यह होता है कि हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य को उसके कर्म की सजा इसी जन्म में मिलती है। मृत्यु के आने तक व्यक्ति अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों की सजा प्राप्त कर चुका होता है। फिर चाहे वो रोगों के जरिए हो या फिर कोई दुर्घटना, परिवार से मतभेद के बाद अलगाव हो या फिर जीवन में आने वाले सुख दुख। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। वो मनुष्य के कर्मों का पाई पाई का हिसाब लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इन सब बातों का संकेत नहीं मिलता। प्रकृति आपको कई तरह से आपके बुरे वक्त का इशारा कर देती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि जिस राशि में भ्रमण करते हैं, उस राशि के साथ साथ अपने से दूसरी और 12वीं राशि पर 7.5 का प्रभाव रहता है। वही गोचर में चंद्र राशि से शनि की चौथी और 8वीं स्थिति वाली राशियों पर लघु कल्याणी ढैया लगती है। 24 जनवरी को शनि के मकर राशि में प्रवेश करने से वृश्चिक राशि वालों पर से 7.5 उतर जाएगी। वही धनु राशि पर 7.5 का अंतिम ढैया चांदी के पाए से पैर पर भ्रमण होगा। मकर राशि पर 7.5 का दूसरा ढैया स्वर्ण के पाए से हृदय पर प्रारंभ होगा और कुंभ राशि पर लोहे के पाए के साथ 7.5 का पहला ढैया मस्तक पर प्रारंभ होगा। इनके अलावा वृषभ और कन्या राशि पर से लघु कल्याणी समाप्त हो जाएगा तथा मिथुन और तुला राशि पर लोहे के पाए के साथ लघु कल्याणी ढैया प्रारंभ हो जाएगा। कुंभ राशि पर 7.5 का प्रथम ढैया मस्तक पर प्रारंभ हो रहा है। यह समय बहुत ही सावधानी पूर्वक और धैर्य से काटना होगा। परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, आपको संयम और धैर्य से काम लेने की जरूरत है। अपने व्यवहार में किसी प्रकार का असंतुलन ना आने दे। स्वास्थ्य में बुरी तरह गिरावट आ सकती है। धन हानि होने के योग भी नजर आ रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में हानि, असफलता हाथ लग सकती है। इस दौरान आपको दौड़ धूप कार्य की अधिक रहेगी और उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इस राशि वालों के जीवन साथी और पुत्र के लिए यह समय ठीक नहीं रहेगा। परिजनों से मतभेद, ग्रह कलह होगी। कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। कुंभ राशि वाले लोगों का अपने सभी कार्य में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले उस बारे में अच्छे से सोच विचार जरूर कीजिए। जब तक सभी विकल्पों पर अच्छे से विचार ना कर ले, तब तक आपको कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। इसमें आपको मानसिक दबाव और परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में जल्दबाजी न करें। कामकाज को समय पर निपटाने की कोशिश करें। इस समय किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। नौकरी के क्षेत्र में किसी संगठनों के लोगों से बात करते वक्त आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कारोबार के क्षेत्र में मेहनत ज्यादा और फायदा कम होगा, इसीलिए निवेश करने से पहले दस्तावेजों को भली भांति जांच कर ले। प्रेम क्षेत्र में कुछ गंभीर मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। आप अपने बिजनेस में
ज्यादा धन का निवेश इस आने वाले दिनों में ना करें। नए कार्य करने के लिए यह आने वाले दिन ज्यादा शुभ नहीं रहेंगे। इस आने वाले दिनों में आपके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको अपने सहकर्मियों से कम सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आपका लड़ाई झगड़ा भी उनसे हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलेगा। इस आने वाले दिनों में आप अपने मित्रों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास न करें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं बुरे वक्त के संकेत किस तरह आते हैं। सबसे पहला संकेत, जब कोई भी शादीशुदा महिला नहाने के बाद सिंदूर लगा रही है, तो किसी भी वजह से उसके हाथ से सिंदूर की डब्बी यदि गिर जाती है, तो यह एक बहुत बुरा आने वाला समय है। इसका मतलब यह होता है कि आपके पति को किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, अथवा उसके कारोबार में या नौकरी में कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, और साथ ही आपके पति का बुरे स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। दूसरा संकेत, कभी कभी आपके घर में रखा हुआ दूध जो बाला नहीं होता वह फट जाता है। वह एक बुरा समय आने का संकेत है। इसका मतलब होता है कि आपके घर में कोई वाद विवाद चढ़ने वाला है, और साथ ही परिवार की सुख शांति भी भंग होने वाली है। तीसरा संकेत, रातों को सपने आना नॉर्मल सी बात है। यदि आपको रात्रि के समय सपने में भयानक सपने देखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ कुछ बुरा अवश्य होने वाला है। ये वो उसके ऊपर किसी प्रकार की दुविधा भी आने वाली है। चौथा संकेत, यदि आपके घर में पाले हुए कुत्ते या बिल्ली अन्य पालतू जानवर कुछ दिनों से किसी प्रकार की अजीब हरकतें कर रहे हो, या फिर अजीब अजीब आवाजों में चिल्ला रहे हो, तो समझ जाइए आपके घर में या फिर आपके मोहल्ले में किसी प्रकार की कोई बुरी खबर आने वाली है, और साथ ही आपके घर में या आपके मोहल्ले में नकारात्मक शक्तियां घूम रही है। इससे बचने के लिए आप अपने घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करना सबसे उचित माना जाता है। पांचवा संकेत, यदि किसी भी महिला का मंगलसूत्र किसी कारणवश भी टूट जाता है, तो समझ जाइए कि उनका पति है, उनके ऊपर कोई बड़ी समस्या आने वाली है। इस समस्या से बचने के लिए महिला को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। छठवां संकेत, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो मोहल्ले में किसी की भी लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है, तो समझ जाइए कि आपके रिश्तेदारों से कोई मनमुटाव हो सकता है। सातवां संकेत, जब आप खाना खाने बैठते हैं, पहला निवाला खाते ही आपको वह कड़वटापन महसूस होता है और बाकी निवाले सामान्य लगे, तो समझ जाइए सरदारों की तरफ किसी ने कोई ना बुरी खबर आने वाली है। आठवां संकेत, भगवान की पूजा करते समय यदि आपकी पूजा की थाली गिर जाती है, तो समझ जाइए आपसे कोई देवता नाराज है। इसके लिए आपको अपने घर में पूजा अथवा हवन करना अवश्य चाहिए। तो यह थे कुछ संकेत जो दर्शाते हैं कि आपका बुरा समय आने वाला है। तो अब आपको अंत में बताते हैं, शनि की 7.5 लगने के बाद अगर आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि मजबूत रहे और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो, तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति या बच्चे को काले रंग की चप्पल पहनाएं। इसके अलावा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन काले रंग की चीजों का दान कीजिए। इससे शनि देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा उपाय, अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में मौजूद सभी तरह के शनि दोष शांत होते हैं। इसीलिए आप शाम के समय नहाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाए और कच्चा दूध अर्पित करके धूप दीप लगाए। तीसरा उपाय, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनको कभी भी शनि देव परेशान नहीं करते हैं। हनुमान जी के भक्तों के ऊपर कभी भी शनि देव की छाया नहीं पड़ती है, और यह हमेशा शनि पीड़ा से मुक्त रहते हैं। इसीलिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें।
तो अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपके ऊपर से शनि साढ़े साती का प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि 25 जनवरी से कुंभ राशि वालों का बुरा समय होने वाला है शुरू। अगर कुंभ राशि के लोग इन मामलों में नहीं रहते हैं सावधान, तो कुंभ राशि वालों को लग सकती है दरिद्रता और ये लोग अमीरी से गरीब भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।